जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के समय में हम सभी लोग घर में बहुत ही परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। किसी को धन की पीड़ा है, तो किसी का घर में रहते रहते काम पर दिमाग है कि हमारा कार्य कैसे कब पूरा होगा। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे विपत्ति के समय को परमात्मा का नाम लेकर संपत्ति में बदल सकते हैं हम सभी। अभी जो हमारे साथ कुछ दिनों से बहुत सारे लोग ध्यान को कर रहे हैं या इस ध्यान की अवस्था को समझते हुए परमात्मा के नाम को ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी शास्त्र पढ़ के, कोई भी मंत्र जप करके, या जो लोग गुरुमुख हैं वो अपने गुरु मंत्र से, या और भी कुछ नहीं तो जिसमें जैसी जिसकी श्रद्धा है वही मंत्र जप करके अपने समय को बिताते हैं, तो यह समय विपत्ति का समय भी संपत्ति में बदल सकता है। जो आप परमात्मा के नाम की कमाई करेंगे उस कमाई का कभी अंत नहीं होगा। जिस कमाई के लिए आप जीवन भर दौड़ते रहे, इधर से उधर समय बिताया, बहुत सारे तनावों से ग्रस्त रहे, परिवार से दूर रहे, अपने घरों से दूर रहे, समय का अभाव होते हुए भी आप कभी आपस में अपने परिवार के अनुभवों को नहीं समझ सके, उनके भावों को नहीं समझ सके, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ सके। लेकिन परमात्मा हर बार सबको एक समय ज़रूर देता है। जीवन में किसी को धन कमाने के लिए कभी एक अवसर जरूर देता है। अगर वह उस समय में धन का उपयोग करता है तो वह उसी धन से आगे और धन कमा लेता है। उसी उदाहरण को लेते हुए मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि परमात्मा ने हमारी जो प्राकृतिक आपदाएं चली आ रही हैं उन सबको देखते हुए शायद हमें घर में रह के परमात्मा का नाम लेने का बहुत ही अच्छा समय दिया है। जैसा कि अगर मैं अपने आप को ही देखूं तो आश्रम में रहते हुए कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, कभी इस साधक की समस्या को देखना है, कभी किसी साधक को कुछ सिखाना है, तो ये सब चलते हुए हम अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे परमात्मा ने इतना अच्छा अवसर दिया है कि मैं ऐसे समय में अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को ऊर्जान्वित कर रही हूँ। परमात्मा के उस गहरे ध्यान की अवस्थाओं में डूबती हूँ नित्य प्रतिदिन, और प्रति समय हर क्षण उस परमात्मा में बिताती हूँ, ताकि मेरे द्वारा जो एनर्जी या जो ऊर्जा ऊर्जान्वित हो रही है उसकी तरंगों से मेरे सभी भक्तजनों का या मेरे सभी जो मुझसे रिश्ते जुड़े हैं उन सभी का कल्याण होता रहे। या इस देश में या इस पूरे दुनिया में जो महामारी के कण हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगी, अगर सभी अपने मंत्रों के अनुसार, जैसा कि हम समझते हैं, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार सबसे ही अच्छे संस्कार हैं और सबसे अच्छी संस्कृति है, जहाँ समस्त देवी देवता वास करते हैं, समस्त देवताओं की शक्तियाँ विद्यमान हैं और समस्त शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में ही हैं, बाहर कहीं भी नहीं है। अगर हम अपनी भाव से, अपने प्रेम से, अपनी वृत्तियों को स्थिर करके, अपनी वृत्तियों से ही इस ब्रह्मांड की शक्तियों को पहचानते हैं और चित्त को, वृत्तियों को समझकर अपने आप को साक्षी बनाकर रहते हैं। साक्षी का मतलब यही है कि अपने आप को दृष्टा बनाते हैं, दृश्य नहीं। तो जो कुछ भी यहाँ हो रहा है उसको देखो, उसके अंदर खुद मत फंसो। तो इसके लिए जो सुरक्षा के साधन बताए जा रहे हैं वह तो आपको करने ही हैं। अपनी सुरक्षा करनी है, अपने साथ वालों की सुरक्षा समझनी है। इसके साथ साथ जो परमात्मा ने आपको समय दिया है उससे अपने अंदर ऐसी ऊर्जान्वित कर लो कि आपके पास इससे ज़्यादा कमाई करने का साधन और कोई है ही नहीं। कि जो कमाई हम परमात्मा के नाम की करते हैं वो हमारी इस लोक में भी काम आती है और परलोक में भी काम आती है। ना जाने कितने जन्मों में साथ आएगी। आपने जो कमाई इन दिनों में कर ली, मैं दावे से कहती हूँ कि वह कमाई आपकी जन्मों जन्मों तक काम आएगी और आपकी पीढ़ी को भी उतारती चली जाएगी, पीढ़ी को भी पार उतार देगी
और आपके कुल में जो अच्छे संस्कार आप देंगे, उस संस्कारों से आप जो पितृ ऋण से भी वो ऋण नहीं रहेंगे। तो ये संस्कृति हमारी सदा बनी रहेगी। और इस जो महामारी है, इसको आप महामारी ना बना के एक परमात्मा के नाम का एक अनुष्ठान या परमात्मा के नाम का कोई एक बहुत बड़ा, ये समझ लो कि हम अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। इस अश्वमेघ के यज्ञ से हम जो पुण्य कमाएंगे, वही पुण्य हमारी 7 पुश्तों को भी तार देगा। तो जो आज हम करेंगे वो हमारा भविष्य सुधारेगा। जो आज है उसको अगर आपने सही समझ लिया, गुरु का ज्ञान आपके पास है, या गुरुओं या संतों के द्वारा जो आप वाणी सुनते हैं, उनसे आप अपने जीवन को सुधार लेंगे, तो आपके अनेकों जीवन सुधर जाएंगे। ये मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार जो भी संत या जो भी कोई साधु या जो भी कोई गुरु आपको किसी भी भजन के द्वारा, किसी भी शास्त्र के द्वारा, किसी भी प्रवचन के द्वारा आपको जैसा ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को अपने विचारों में उतारते चले जाओ। और जब से ही आप उन बातों को अपने विचारों में उतारोगे, आपके शरीर में परिवर्तन होता चला जाएगा। आप इस दुख की वृत्ति से बाहर निकल के सुखाकार वृत्ति में आ जाएंगे। और जैसे ही आप सुखाकार वृत्ति में आएंगे, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। और यदि सभी व्यक्ति पॉजिटिव होंगे, सबके अंदर से मन में से भय डर सब निकल जाएगा। तो कहते हैं ना, नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता है। यदि सबके मन से भय निकल गया, डर निकल गया, तो हम सब बहुत जल्द ही इस महामारी से बाहर आ सकते हैं और अपने जीवन को इस महामारी के बहाने ही सही हम अपने जीवन को भव सागर से पार उतार सकते हैं। अपनी इस जीवन की जो आध्यात्मिक कमाई है, उसको भी हम एकत्रित कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ सभी इस कमाई को बनाते हुए आगे बढ़ते चलें। जो जीवन की नश्वर कमाई है वो यहीं नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो शाश्वत कमाई है वो हमारी जन्मों जन्मों तक काम आएगी।